हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ चिल्ड्रन ऑफ अ लेजर गॉड ड्रामे के एपिसोड 1 को, और ये एक साउथ कोरियन ड्रामा है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें कुछ लाइनें दिखाई जाती है, और इस लाइनों के अनुसार कहा जा रहा होता है कि ना आजकल की दुनिया कुछ भी देखना नहीं चाहती। इसलिए नहीं क्योंकि दुनिया बुरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी आंखें बंद कर दी गई है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 1994 का सीन। 1994 में ना एक चर्च था, और इस चर्च के अंदर तैयारियां चल रही थी क्योंकि कुछ गेस्ट आने वाले थे। तो यहाँ पर एक मोम थी जिसके 6 बच्चे थे, 6 में से 3 तो सामने ही थे, इसलिए मोम 3 बच्चों को तैयार कर देती है। लेकिन 3 बच्चे मोम को मिलते नहीं, तो मोम चर्च के बाहर उन 3 बच्चों को ढूंढने के लिए चली जाती है। तो यहाँ से कैमरा शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इन 3 बच्चों को। इन 3 बच्चों में से 2 लड़के थे और एक लड़की थी, और जो लड़की है वो मेन फीमेल कैरेक्टर है इस स्टोरी की। तो जो लड़की का नाम है वो होता है पोलो। तो जो पोलो थी ना, उसको कई बार फ्यूचर दिख जाया करता था, और जिसके कारण है ना लोग है ना उसे डीमन समझते थे, क्योंकि है ना वो पहले ही फ्यूचर देख लेती थी। तो जो पोलो को है ना उसकी मोम आती हुई दिख जाती है, तो ये सारे बच्चे अपनी मोम की साइड भाग जाते हैं। और एंड में हमें दिखाई जाती है इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग, यानी इन्होंने अपनी ही पेंटिंग बनाई थी। खैर, चर्च में आ जाते हैं सारे गेस्ट, और है ना ये सारे ना स्वागत करते हैं गेस्ट का, और है ना कैमरा वगैरह फोटो वगैरह खींची जाती है। तो ना चर्च के अंदर जो ये 6 बच्चे होते हैं ना, ये अपना ना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और है ना ये गॉड से प्रेयर कर रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक रहे। लेकिन इतने में ही ना पोलो को ना फ्यूचर दिखाई दे जाता है, और पोलो बोलती है 1 2 3 4 31 लोग मारे जाएंगे। और ये बात सुनने के बाद जो प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट यानी जो चर्च में होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में होते हैं जो पूजा वगैरह करवाते हैं वो, और लोग हैरान हो जाते हैं। तो हमें है ना ये ना पोलो के प्रोस्पेक्टस से दिखाया जाता है कि पोलो को सब कुछ रेड रेड दिख रहा था, उसकी मोम भी। तो है ना प्रीस्ट ना पीछे पड़ जाते हैं पोलो के, और है ना वो झाड़ फूक करना शुरू कर देता है पोलो के ऊपर कि ना डीमन भाग जा पोलो के ऊपर से, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। इतने में ही पोलो प्रीस्ट को बोलती है कि तुम ही तो सबको मारोगे, तुम ही मारोगे सबको। तो इस पे ना प्रीस्ट हैरान हो जाता है, और एंड में हमें दिखाया जाता है पोलो को, जिसके ना मुंह पे खून लगा हुआ था, और ना जो चर्च था उसके अंदर लाशें बिछी हुई थी, और जो पोलो है ना वो क्रीपी से स्माइल देती है हमें, और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। तो उसके बाद चर्च के अंदर आते हैं डिटेक्टिव, और वो देखते हैं कि लाशें बिखरी हुई है, बाहर मीडिया इकट्ठी है क्योंकि किसी को नहीं पता क्या होता है। तो यहाँ पर है ना एक ना रिपोर्ट आती है, इसके अनुसार चर्च के अंदर तो ज्यादा लोग थे, लेकिन डेड बॉडी कम लोगों की पाई गई थी, यानी पोलो भी बच गई थी और 2-3 लोग और बच चुके थे। तो है ना जो डिटेक्टिव होता है वो हैरान हो जाता है, और वो सोचता है कि अब करना क्या है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पोलो को और उसके डैड को, जो कि है ना चर्च से भाग गए थे और जंगल के बीच में थे। तो पोलो जो है ना वो अपने डैड को एक जगह पे रोकती है, और है ना जंगल के बीच में जाके गड्ढा खोदती है, और ना गड्ढे के अंदर से कुछ सामान निकलता है, जिसके अंदर है ना एक घुंघरू भी था, और वो घुंघरू 24 घंटे बजता ही रहता था, यानी घुंघरू कभी भी बंद नहीं होता। और पोलो बोलती है कि ये हर वक्त बजता है। तो है ना अब आ जाता है सीन प्रेजेंट में, यानी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, और जो पोलो है ना वो एक पुलिस ऑफिसर है, और पोलो का रियल नाम है किमदान है पोलो का रियल नाम। तो है ना ये ना स्ट्रीट पे खाना खा रही होती है, और है ना इतने में ये देखते हैं कि ना एक लेडी से ना एक आदमी है ना बच्चा छीन रहा है, और है ना वो फटाफट से वहां पे जाती है और उस आदमी को ना कड़ी पहना देती है, और उस लेडी को कहती है भाग जाओ, बच्चे को लेके भाग जाओ। तो जैसे ही वो लेडी भागने लगती है, उस लेडी पे से एक और इंसान बच्चा खोस लेता है। तो इस पे है ना काफी ज्यादा गुस्सा आता है किमदान को, और किमदान ना उस बंदे के पास जाके बोलती है कि तुम भी इसके दोस्त हो क्या, जिसने बच्चा चुराया? बच्चे चोर की तुम्हारी पूरी गैंग है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बच्चे को छोड़ दो, उसकी मोम को दे दो। तो ये आदमी बोलता है तुम्हें क्या मैं चोर दिखता हूँ शक्ल से? हाँ, वो तो दिखता भी होगा, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। तो इस पे है ना जो किमदान होती है ना वो एक मुक्का देके मारती है उस बंदे को, और उससे बच्चा खोस लेती है, और जैसे ही उस लेडी को देने लगती है ना, तो वो बंदा बोलता है कि 2 सेकंड रुको तुम जरा। तो है ना वो ना उस औरत से ना थोड़ी कार्रवाई करना शुरू कर देता है, और बोलता है कि इस बच्चे का नाम क्या है? तो वो इस पे है ना ये लेडी बोलती है यामी। तो ना जिस पे वो बोलता है कि इसकी महीने कितने हैं, मतलब कितने एज की है ये? तो वो औरत बोलती है कि 18 महीने की है। तो इस पे है ना जैसे ही जो किमदान होती है ना वो ब्रेसलेट देखते हैं उस बच्चे के हाथ में, उसको तो धक्का सा लग जाता है, क्योंकि है ना जिससे वो बच्चे को भगाने को कह रही थी, यानी बच्चे का जो बाप था उसे को तो हथकड़ी पहना दी, और जो किडनैपर है उसे कह रही है कि बच्चा ले जा। तो ना हमें यहाँ पर ना इस बंदे का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। इस बंदे का नाम था दामन। तो जो दामन था ना वो भी एक ना पुलिस डिटेक्टिव था। तो है ना यहाँ पे दामन जो है वो किमदान को ना एक ना वो एडवाइस देता है कि ना जो भी चीजें दिखती है वो सच नहीं होती। तुमने मुझसे पूछा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकती कि तुम किसी को भी मुक्का मार दो और किडनैपर को कह रहे हो कि बच्चा ले जाओ। और वो स्टाइल मार के वहां से निकल जाता है, जिसपे है ना किमदान सोच रही होती है कि ये तो इतना होशियार भी नहीं है फिर भी। तो वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और बोलता है कि क्या तुमने इसे मारा था? जिसपे पहले तो किमदान मना करती है, फिर बोलती है हाँ मैंने इसे मारा था। तो है ना सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है घर का, जहाँ पर जो दामन होता है ना वो पानी पी रहा होता है, और है ना वो जैसे ही पानी पीता है ना उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसके ना बहुत जोर से चोट लगी थी, तो वो है ना मैट पे ना एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, जिससे कि ना उसका
उसका दर्द कम हो जाए। लेकिन इतने में उसकी सिस्टर आ जाती है और उसकी फोटो खींचना शुरू कर देती है। तो इस पर दामन बोलता है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया इसलिए ताकि तुम मेरी इतनी बकवास बकवास फोटो खींच सको। तो इस पे है ना उसकी बहन बोलती है कि सॉरी, वैसे मुझे ये बताओ आज तो तुम्हारा इंटरव्यू था ना वो कैसा गया। जिस पे दामन बोलता है मैंने उनको अपना पूरा IQ नहीं दिखाया, सिर्फ थोड़ा बहुत ही दिखाया। तो इस पे ना उसकी बहन बोलती है कि ना गुड लक, तुमने अच्छा किया काफी ज्यादा, तुम मेरे भाई हो। और है ना वो अपने भाई की फोटो ना जाके मिरर पर लगा देती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन का सीन, जहाँ पर किम दाम के पास एक ना इंसान आए थे जो कि है ना अपनी ना बेटी की फोटो लेके आए थे। उनकी बेटी 4 घंटे से गायब थी। तो इस पे है ना जो किम दाम होती है वो उनकी रिपोर्ट लिख लेती है और फोटो वगैरह ले लेती है। वहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर होता है जो कि बोलता है कि बूढ़े इंसान तुम जाओ यहाँ से, अभी 4 घंटे हुए, 4 दिन नहीं हुए और वो तुम्हारी बेटी जवान है, हो सकता है भागी हो। तो इसमें ना किम दाम बोलती है कि मेरे डैडी भी यही करते हैं, जब भी मैं ना 2-3 घंटे भी घर नहीं आती ना उन्हें चिंता होनी शुरू हो जाती है। तो है ना जो किम दाम है वो उस लड़की की फोटो देखने लग जाती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है शाम का सीन, यानी कि शाम को ना एक लड़की थी जो कि जंगल में थी। तो उसको है ना कोई इंसान मार देता है केबल वायर से गला घोट के, और है ना बाद में उसे है ना पेड़ पे टांग के चले जाता है। तो ये सपना किम दाम देख रही थी और वो फटाफट से नींद से उठ जाती है और अपना गला दबाना शुरू कर देती है कि ये सपना तो बहुत अजीब था। और ना वो फटाफट से ना लिखना शुरू कर देती है कि ना जंगल के बीच में केबल वायर और ऐसे ऐसे मारा है पूरा। तो यहाँ से स्टोरी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट थी और कुछ खाना लेके आई थी। तो इस पे जो ना पोलो होती है ना उसे है ना कुछ अजीब सा विजन आता है और है ना उसे खांसी आनी शुरू हो जाती है। तो इस पे है ना वो लेडी बोलती है तुम ठीक हो। तो इस पे है ना जो पोलो होती है ना वो ना उसके पेट की साइड उंगली करती है और बोलती है कि बच्चा प्यासा है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लेडी का जो बच्चा था ना वो खराब हो गया था, यानी मिसकैरेज हो चुका था। तो ये लेडी है ना पोलो को काफी कोसती है और बोलती है कि तुम है ना मर जाओ, तुम रहो मत। तो पोलो अपने डैड को बोलती है कि वो चीजें देखना जो और लोग नहीं देख सकते ना एक शराब से कम नहीं है। और पोलो है ना अपने डैड को गले लगा के रोने लग जाती है। और मैं बता देती हूँ पोलो और किम दाम एक ही है, यानी प्रेजेंट में किम दाम ही पोलो है। तो है ना उस पे ना वही बूढ़ा इंसान आता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला। जिस पे किम दाम बोलती है अभी तो कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी बेटी को जल्दी से जल्दी ढूंढ लूं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है दायन को। तो जो दायन था ना वो आया हुआ था अपनी कंपनी में। तो वहाँ पर वो देखता है कि ना 2 केस चल रहे थे, जिसमें है ना बता रहा था एक इंसान कि ना ये दोनों ना खुदकुशी का केस है, यानी इन लड़कियों ने खुदकुशी कर दी है। लेकिन दायन अपने आप को रोक नहीं पाता और वो अपना हाथ ऊपर करके बोलता है नहीं, इन्होंने खुदकुशी नहीं करी, क्योंकि इनके गले पर निशान थे और खुदकुशी जब भी कोई इंसान करता है ना उसके गले पर निशान नहीं होते। तो सारे हैरान हो जाते हैं कि इसका दिमाग तो बहुत तेज है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है टैक्सी ड्राइवर को। तो जो टैक्सी ड्राइवर था ना वो काफी ज्यादा बात करने वाला इंसान था। उसके पास एक इंसान आता है और वो बैठ जाता है। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है दोबारा से दायन को। और दायन इस केस को हैंडल करने लग जाता है और बोलता है कि ना जिसने भी मारा होगा ना इन लड़कियों को वो एक टैक्सी ड्राइवर होगा। तो जो टैक्सी ड्राइवर था ना वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ना जो पैसेंजर था वो काफी ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। तो इस पे ना टैक्सी ड्राइवर है ना अपने ना ग्लव्स वगैरह पहनता है, लेकिन इतने में ना वो पुलिस की गाड़ी जाते हुए देखता है और वो बोलता है कि मैं आपको सही सलामत आपके जगह पर पहुंचा दूंगा। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है किमदान को। तो किमदान है ना उसी लड़की की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और ढूंढ रही थी। सीन यहाँ से दोबारा शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है दायन को। तो जो दायन था ना उसको है ना उस टैक्सी का नंबर पता चल चुका था, यानी कि जो हमें पहले टैक्सी ड्राइवर दिखाया गया था वो एक किलर था। तो है ना इस किलर के पास पहुंच जाती है किमदान। तो किमदान है ना उसी लड़की की फोटो दिखा के पूछने लग जाती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। जिस पे टैक्सी ड्राइवर बोलता है नहीं मैं इस लड़की को नहीं जानता। तो जो किमदान होते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे यहाँ पर जो कैमरा है उसकी CCTV फुटेज दिखा सकते हो। जिस पर वो इंसान कहता है कि हाँ मैं दिखा सकता हूँ, मैं 2 मिनट अंदर जाके आया। तो जो किमदान होती है ना वो ना उसकी टैक्सी में झांकना शुरू कर देती है। इसके बाद ना किमदान उसके घर के अंदर जाती है और वहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो यहाँ पर है जो भी है फुटेज वगैरह। तो वो वहाँ जाकर बैठकर देखने लग जाती है। फुटेज शुरू में तो बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन बीच में जाके ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, काला काला दिखना शुरू हो जाता है। तो है ना वो जैसे ही बोलने जाती है ना वो देखती है कि ना जो टैक्सी ड्राइवर है ना वो अपने हाथ में ग्लव्स पा रहा है और उसे याद आ जाता है कि जो उसे सपना आया था उसमें भी जिस इंसान ने एक लड़की को मारा था उसने भी सेम ग्लव्स पा रखे थे। तो वो फटाफट से पैन चक लेती है और जैसे ही जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो हमला करने वाला होता है, पीछे से आ जाता है दायन और दायन बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट, तुम्हें है ना सस्पेक्ट के रूप में अंडर अरेस्ट किया जाता है कि तुमने किसी को मारा है। तो है ना इतने
इतने में है ना उस टैक्सी ड्राइवर को ना पुलिस ले जाती है और हमें दिखाया जाता है दायन को और किमदान को। तो जो दायन होता है ना वो बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हाँ मेरे को जिस केस को सोल्व करने में 2 दिन लग गए तुम एक ही दिन में पहुंच गई वहाँ। तो इस पे ना किमदान बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगी भी ना तो भी तुम्हें यकीन नहीं होगा। तो इस पे जो दायन होता है ना वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है, हाँ क्या मैं मजाक में मूड में हूँ, सच सच बताओ। इतने में ये ना वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बोलता है कि हम लेट हो रहे हैं, हमें यहाँ पे इससे जाना है। तो जिस पे दायन बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। हमें दिखाया जाता है टैक्सी ड्राइवर को जिसकी ना पूरी कार्रवाई शुरू हो गई थी, यानी सच और झूठ का खेल, जिसमें है ना अगर सच बोलोगे तो रेड बत्ती आएगी और झूठ बोलोगे तो ग्रीन। तो ना यहीं से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है किमदान को जो कि अपने घर पर पहुंच गई थी अपने डैड के पास, जहाँ पर डैड उससे बोलते हैं कि आज तुम ज़्यादा लेट नहीं होगी। जिसमें किमदान बोलती है कि हाँ आज है ना मैं ना एक केस के सोल्व करने के लिए गई थी पहाड़ियों में, क्योंकि मुझे सपना आया था कि है ना पहाड़ियों में एक लड़की की डेथ हो गई है और है ना इसीलिए मैं वहाँ पर पहुंच गई थी। तो डैड को है ना चिंता होनी शुरू हो जाती है किमदान की। तो किमदान अपने डैड को बोलते हैं कि अगर बाई चांस मैं किसी दिन गायब हो जाऊँ और मैं भी घर पे ना हूँ तो आप क्या करोगे। जिस पर डैड बोलते हैं कि मैं तो बेटा यूं ही मर जाऊंगा, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। तो जो ना डैड होते हैं ना वो किमदान को लोरी सुनाना शुरू कर देते हैं और किमदान सो जाते हैं। ऐसे ही शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है दायन की बहन को जो कि है ना उसी चर्च वाले दिन की ना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, यानी ना पूरी खोज कर रही थी कि उस दिन हुआ क्या था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी आ जाएगा। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड गाइज आपने है ना मुझे बहुत अच्छे अच्छे ड्रामा के नाम बताए थे, जैसे कि एक था रिच मैन, लेकिन है ना रिच मैन है ना और लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है, और दूसरा था ट्रू ब्यूटी जो भी एक्सप्लेन कर रखा है औरों ने, और है ना बस एक बचा जिसका नाम था सीक्रेट कैंपस। और है ना ये ड्रामा भी है ना जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करूंगी जरूर। ओके बाय बाय।